नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, 14 नोटबुक 14 नोटबुक बेचने पर, सेल करने पर एक विक्रेता को, वन सेलर को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो उसका उस लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। मतलब कि माना कि एक नोटबुक का एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया वापस। देखो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 रुपया, 1 रुपी, एक नोटबुक का एसपी 1 रुपी। ध्यान देखो यहाँ पर बोला है कि ये जो विक्रेता है यानी कि सेलर है, उसको 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट। लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट होता है 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एक नोटबुक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, देन 9 नोटबुक का विक्रय मूल्य 9 रुपया, 9 नोटबुक का विक्रय मूल्य 9 रुपया, मतलब कि 9 रुपया ये विक्रेता को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 9 रुपीज सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो हमें ये 9 को प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसलिए देखो बट्टे में कुछ लगता है, क्या लगता है? तो बट्टे में देखो पहले देखो लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस। तो बट्टे में लगता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्राइ यानी देखो हमें ये 14 नोटबुक का देखो सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये 14 नोटबुक का हमें सीपी निकालना पड़ेगा, देखो सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना, क्रय मूल्य निकालना, कितना होगा? तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ ये है कि देखो ये 14 नोटबुक को बेचा गया, तो कितना रुपया बेचा गया है, कितना रुपया बेचा, हाउ मच रुपीज पर सेल किया। देखो यहाँ पर हमने एक नोटबुक का एसपी 1 एज्यूम किया, एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस हमने 1 एज्यूम किया, इसलिए 14 नोटबुक का एसपी होगा 14 होगा। 14 नोटबुक का सेलिंग प्राइस यानी एसपी होगा 14 रुपया है, 14 रुपया होगा। नाउ देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी देखो सेलिंग प्राइस से कम होगा, सीपी जो होगा वो सेलिंग प्राइस से कम, कितना कम होगा? तो प्रॉफिट के बराबर कम है। मतलब ये हमें सीपी निकालना है, तो उसके देखो 14 माइनस ये 9 करना पड़ेगा, मतलब हमें एसपी माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट करना, देन हमें सीपी मिलेगा। तो घटाओ 14 में से 9 गया, हमें मिला 5, यानी देखो ये 14 नोटबुक का सीपी यानी क्रॉस प्राइस क्रय मूल्य 5 है। अब मैंने आगे क्या किया, तो हमने ये सेम 14 नोट देखो हमने देखो ये 14 रुपया में ही बेच दिया है, 14 रुपया में बेचा है वापस। देखो ये
14 नोटबुक हमने, देखो देखो 14 नोटबुक हमने 5 रुपए में खरीदा है वापस। ये 40 नोटबुक्स हमने 5 रुपीज में परचेज किया था, और हमने ये सेम नोटबुक मतलब 40 नोटबुक्स को हमने 14 रुपीज में सेल किया है, 14 रुपीज में सेल किया। तो सीधी बात है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, फायदा कितने का, कितने का एडवांटेज होगा, तो एडवांटेज होगा 14 माइनस 5, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी 9 का लाभ होगा, 9 का लाभ होगा, ऐसा सब है। मतलब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली, यहाँ पर होगा ये कि देखो ये जो विक्रेता है ये एक नोटबुक को 1 से कम रुपए में खरीद के लाया है। ये जो विक्रेता है सर वो एक नोटबुक को 1 रुपया से कम में खरीद के लाया है और बेचा है, सेल किया है एग्जैक्टली 1 रुपया पर, एग्जैक्टली 1 रुपया, तभी उसको 9 रुपये का लाभ हुआ है। इन सब नीचे में 5 आएगा और हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। सो पर इसे बना तो करना ही पड़ता। सोल्व किया, वो जो निकला वही हमारा उत्तर है, जवाब है। ध्यान 100 में 5 6 लगता है, 20 बार में 20 में डिवाइड होगा। ध्यान हमें मिलेगा लास्ट में 20 9 180 परसेंट का परसेंट, मतलब ये सेलर है, विक्रेता है, उसको 180% 180% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 48 मीटर 45 मीटर कपड़ा यानी क्लॉथ बेच कर सेल करके एक व्यापारी यानी वन ट्रेडर को विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 12 मीटर का यानी 12 मीटर का लाभ होता है, ज्ञान होता है। तो व्यापारी का ट्रेडर का लाभ परसेंटेज में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज में क्या है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये परसेंट में, ये ऑप्शन परसेंट इंडिकेट करा है लाभ का, प्रॉफिट का। देखो यहाँ पर वैसा तो से आगे देखो, पहले हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का क्लॉथ का एसपी यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपया। वापस पहले हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का यानी क्लॉथ का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया, 1 रुपीज। ध्यान यार बोला है कि व्यापारी को लाभ कितना होता है। देखो व्यापारी को लाभ यानी एडवांटेज होता है 12 मीटर का, 12 मीटर का, लेकिन किसका, विक्रय मूल्य के 12 मीटर, विक्रय मूल्य के 12 मीटर। मीन्स देखो हमने हम माना है कि 1 मीटर क्लॉथ का एसपी 1 रुपया। ध्यान ये 12 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा, तो सीधी बात है 12 मीटर कपड़े का एसपी सेलिंग करिए 12 रुपया ही होगा, 12 रुपये। मतलब ये व्यापारी को 12 रुपये का लाभ हो रहा है, 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपये लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, एडवांटेज मतलब प्लस, कितना रुपये पर लाभ हो रहा है। मतलब नीचे में अब हम सीपी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लिखना किसका, तो ये 45 मीटर कपड़े का सीपी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। किस में देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, इसलिए यदि हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट सभी बराबर होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य से लाभ को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर
देखो 12 मीटर कपड़ा खरीदा गया और 12 और देखो सॉरी 45 मीटर कपड़ा खरीदा गया और 45 मीटर कपड़ा बेचा गया। देखो 45 मीटर कपड़ा खरीदा गया और 45 मीटर कपड़ा बेचा गया। ध्यान 45 मीटर कपड़े का एसपी कितना है? तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपया। ध्यान ये 45 मीटर कपड़े का एसपी सेलिंग प्राइस 45 रुपया ही होगा। 45 रुपया ही। 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 है। ध्यान 45 मीटर कपड़े का एसपी 45 रुपया होगा। एसपी 45। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमें कैसे मालूम है? ये 12 का हो रहा 12 का वो माइनस करो 45 माइनस 12 45 में 10 घटाया तो हमारे पास बचेगा 35। 2 और ज्यादा घटाना है यानी ये मिलेगा हमें 35 यानी सीपी 33। मतलब क्या हुआ? तो मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि जो 45 मीटर कपड़ा है क्लॉथ है उसको 33 रुपया में खरीदा गया और सेम कपड़े को मतलब 45 मीटर कपड़े को ही देखो बेचा गया है 45 रुपया में 45 रुपये। तभी तो यहाँ पर 12 रुपये का लाभ तो इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हुआ ये है कि जो व्यापारी है ट्रेडर है वो देखो 1 मीटर कपड़े को 1 से कम रुपया में खरीद के लाया होगा। 1 मीटर कपड़े को 1 से लेस रुपया पर बाय करके लाया होगा और सेल किया होगा 1 मीटर कपड़े को एग्जैक्टली 1 रुपया पर। एग्जैक्टली 1 रुपया पर ज्यादा में सेल किया तभी उसको 12 रुपये का फायदा। इन शॉर्ट नीचे प्लेस लगे सिविल है मतलब फायदा मतलब प्लस यानी 33 में जब हम 12 जोड़े तभी हमें 45 मिलेगा। 33 में 12 जोड़े तभी हमें 45 मिले। तो ऐसे आप याद करके रख सकती हो और इनटू 100% कर देना इक्वल 12 हल किया जो निकला वही हमारा उत्तर। तो देखो 33 मतलब देखो 11 किया 33 12 मतलब 4 किया 12 ध्यान 3 तो वी गेट 4/11 इंटू 100%। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें अब निकालना है कि 4/11 परसेंटेज में कितना होता है। 4/11% में कितना होता है। तो देखो ये जो भिन्न है मतलब देखो यहाँ पर देखो ये देखो इसको याद करके रखना होता है। इसको याद करके रखना होता है। ये स्पेशल भिन्न होता है स्पेशल फ्रैक्शन होता है। कौन सा वाला? तो ये वाला इसका हर जगह यूज होता है आता है। कौन सा वाला भिन्न? देखो ये वाला भिन्न 1/11 परसेंटेज में होता है 9.09। ये आप सभी को देखो याद करके रखना है रिमेम्बर करके रखना है। ये रट्टा मार के रखना है वापस 1/11 परसेंटेज में होता है 9.09%। मतलब कैसा होगा देखो यहाँ पर हमने देखो हमारे पास है 1/11 अब हमें उसको परसेंट में बदलना है। तो हमने क्या किया देखो हमने किया होगा इंटू 100%। तो परसेंट का परसेंट यानी 100 में हमें 11 से भाग दिया होगा तब हमें 9.09 मिला। तो याद करके रखना। लेकिन यहाँ पर तो देखो हमारे पास 4/11 1/11 नहीं मतलब हमें लाना है 4/11। तो सीधी सी बात देखो दोनों तरफ 4 का गुणा करना पड़ेगा। दोनों तरफ 4 का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान इधर हो जाएगा देखो 4/11 तो उधर भी 4 गुना होगा 4 टाइम्स। ध्यान कितना लगेगा 3 ये 0.09 गुणा 4 भी 36 ही होगा 36 ही होगा। 9.09 गुणा 4 4 टाइम्स होगा 36.36। देखो मतलब देखो यहाँ पर ऐसा होगा देखो ये 9.09 है मतलब हमने ब्रेक किया है मन में तोड़ा है। कैसे देखो इसको हमने लिखा है 9 + 0 0 0
0.09 ऐसे लिखा है। इसको मैं ऐसे ब्रेक के देखो 9.09 मतलब 9 प्लस 0.09 मतलब 0.09। ध्यान देखो हमें 4 गुना करते हैं। देखो 9 चौके 37 हो गया, 9 चौके 37 हो गया। आगे प्लस करना है ये 0.09 का 4 गुना कितना होगा? तो देखो ये होगा 9/100 गुणा 4 ऐसे मिलेगा। देखो ऐसे मिले। देखो 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 यहाँ पर देखो 2 अंक। देखो 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 यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो बट्टा में 100 लगेगा, 100 लगेगा। बोले एक के पीछे 2 शून्य 20 रखना होता है। तो मैं नीचे में 100 लिख दिया। ध्यान ये दशमलव निकल जाएगा। देन हमारे पास होगा 009, लेकिन ये 009 ही होता है, 9 होता है, ऊपर में 9 आएगा। मतलब संख्या के आगे में असम शून्य तभी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इन शॉर्ट 0.09 यानी 0.09/100 होता है और इनटू हमें 4 करना। ध्यान देखो यहाँ पर 100 में 4 से 25 बार में देखो देखो नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। देखो 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 ऐसा नहीं करना। देखो 9 चौक होगा 36, 9 चौक देखो 9 चौक होगा 36, 9 चौक 36 और बट्टा में क्या है 100 है, एक के पीछे 2 शून्य है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट लगेगा। यानी ये पहला अंक दूसरा अंक 2 अंकों के बाद, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी हमें 0.36 मिलेगा। यानी कि हमें 36 में देखो 9 देखो 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 9 चौक 36 हुआ है, तो 36 में हमें जोड़ना है 0.36 0.36 को, यानी मिलेगा हमें 36 36 इन शॉर्ट यहाँ पर देखो 9.09 का 4 गुना 36.36 होता है, ये इतना होता है। तो ये ऐसे निकले, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इसे समझना। या फिर आपको ऐसा ना आए तो देखो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको सिंपल देखो देखो ऊपर में क्या बचा, देखो नीचे में 11 है, ऊपर में 4 है और 6 है, मतलब 400/11 करना पड़ेगा। 400/11 दिन आपको यही मिले पूरे परसेंट का परसेंट तो आएगा ही है, परसेंट तो आएगा ही, एक वाला परसेंट पर तो यहाँ पर लगी ही जाए। यानी ये व्यापार है उसको 36.37% ऑप्शन में देखो 36.37 36.38 का प्रॉफिट हुआ, ज्ञान हुआ, यानी ये विकल्प के हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार वन शॉपकीपर एक थोक व्यापारी से यानी वन होलसेलर माल खरीद रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है। थोक व्यापारी यानी कि होलसेलर 165 यानी 165 यूनिट माल के विक्रय मूल्य पर लाभ अर्जित करने के पश्चात दुकानदार को 1265 इकाई माल बेच रहा है। 165 यूनिट गुड्स के विक्रय मूल्य यानी ऑन सेलिंग प्राइस लाभ अर्जित करने के पश्चात प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसके बाद आफ्टर देन दुकानदार शॉपकीपर को 1200 मतलब 1265 इकाई यूनिट माल बेच रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। थोक व्यापारी को यानी कि होलसेलर का लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या, यह सवाल दिया, ये सवाल पूछा।
तो सेम यहाँ पर कार्य करना है। माना कि 1 यूनिट 1 इकाई गुड्स का यानी माल का आष्टी यानी सालिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया आप हमने माना कि 1 यानी 1 इकाई सामान का यानी माल का यानी गुड्स का आष्टी यानी सालिंग प्राइस 1 रुपया 1 रुपी 1 रुपया है 1 रुपया। और ये अब देखो यहाँ पर ये थोक व्यापारी है यानी होलसेलर से उसको कितना लाभ होता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो देखो ये थोक व्यापारी यानी कि होलसेलर पर देखो 165 इकाई माल के विक्रय मूल्य पर लाभ अर्जित करने के बाद मतलब यहाँ पर ये जो थोक व्यापारी उसको देखो मतलब कि देखो हम लिख के बता दे हम आपको लिख के बताते हैं, राइट करके बताते हैं। देखो यहाँ पर हमने माना कि 1 यूनिट गुड्स का एसपी 1 देन ये 165 यूनिट का एसपी 165 ही होगा। 165 यूनिट गुड्स का एसपी 165 मतलब यहाँ पर जो व्यापारी है उसको होलसेलर को देखो यहाँ पर ये 165 रुपये का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, ऐसा दिया। व्यापारी को होलसेलर देखो यहाँ पर 165 रुपया का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा दिया। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो सेम कहानी बट्टे में कुछ लगेगा, मतलब क्या सीपी ही लगे, कॉस्ट प्राइस ही लगे। तो कैसे निकले देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये 1265 इकाई गुड्स सेल किया गया, 1265 यूनिट गुड्स सेल किया गया। मतलब क्या रिवर्स इतना खरीदा भी होगा, परचेस भी किया होगा, तो कितना रुपया में परचेस किया होगा वही हमारा सीपी होगा। तो पहले यहाँ पर देखो इतना बेचा है तो कितना में बेचा होगा, तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट गुड्स का एसपी 1 है, देन ये 1265 इकाई यानी कि इतना यूनिट माल का एसपी यानी सेलिंग प्राइस देखो एसपी माइनस सीएसपी माइनस पी ही आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट ही आएगा। एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा, देखो इतना ही होगा 1265 ही होगा। देखो 1 यूनिट का 1 तो 1265 का 1265 होगा, यानी कि देखो यहाँ पर बाद में समझते, देखो बाद में हम समझाते माइनस प्रॉफिट हमने देखो प्रॉफिट हमने ये लिखा है, कितना हो रहा है 165 जो निकला वो हमारा सीपी होगा कॉस्ट प्राइस होगा किसका, तो 1200 पर यूनिट माल का यानी कि गुड्स। देन देखो माइनस करो तो 65 में से 65 घटा तो हमारे पास बचा 0, लेकिन यहाँ पर हमें डबल 0 लिखना पड़ेगा। केवल ओनली 1 0 लिखा तो वो गलत होगा, यदि आपने सिंगल 0 लिखा तो वो गलत। क्यों, देखो इसका रीजन ये देखो यहाँ पर हमने बीच में 2 डिजिट को माइनस 2 अंक में से हमने 2 अंक को माइनस किया, इसलिए 0 को भी 2 अंक में लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, डबल 0 लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट 5 माइनस 5 0 होता है, 6 माइनस 6 भी 0 होता है। देन 12 में से 1 गया, हमें मिला 11 मीन्स क्या, ये जो 1265 इकाई यानी इतना यूनिट माल है यानी गुड्स है उसको
ये 1100 रुपया में खरीदा गया, 1100 रुपीज में परचेस किया और श्याम माल को इतना ही गुड्स को देखो ज्यादा में बेचा गया। कितना बेचा गया? इसको बेचा गया चल के 1265 रुपया। तभी तो हमें 165 रुपया का फायदा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है। तो ऐसा समझना। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो 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 देखो, ये जो 1 यूनिट गुड्स है उसको 1 रुपया से कम में खरीदा गया है। 1 यूनिट सामान को 1 रुपया से कम में खरीदा गया है और बेचा है 1 यूनिट सामान को एग्जैक्टली 1 रुपया पर, एग्जैक्टली 1 रुपया पर सेल कर। तभी यहाँ पर हमें 165 का लाभ हो रहा है। मतलब कम में हमने खरीदा, ज्यादा में बेचा, लेस में हमने परचेस किया और मोर में हमने क्या किया? सेल किया, सोल्ड किया। तब हमें फायदा होता है, एडवांटेज। इन शॉर्ट 1100 पर 165 फायदा हो रहा है। मतलब 1100 में जब हमने 165 पे जोड़ा तब हमें वापस ये 1265 मिलेगा। 1100 में हम 165 जोड़ेंगे तब हमें 1265 मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पर नीचे में 1100 लगे, मतलब 1100 लगता है। इसे भी आप याद करके रख सकते हो और इनटू 100% कर देना है। इक्वल बराबर इक्वल 2 शून्य 2 शून्य। अब आगे देखो डबल जीरो प्लस 100 ऊपर नीचे कट गया। अब देखो देखो, अब ये स्पेशल नंबर होता है, ये स्पेशल नंबर है अरिथमेटिक में। अंकगणित देखो ये सबसे मतलब ये एक तरह का स्पेशल नंबर होता है, स्पेशल गुणा होता है, खास गुणा होता है, स्पेशल मल्टीप्लाई होता है। कैसे देखो तो 11 गुणा 15 यानी 15 गुणा 11 इंटू 15 यानी 15 इंटू 11 ये होता है देखो 165 कैसे देखो मतलब इसको याद कैसे रखना? देखो इसको ऐसे याद करके रखना। देखो यदि हम 15 10 बार ले तो हमारे पास होता है 150। मतलब यहाँ पर देखो ये 11 को हमने ब्रेक करके लिखा है 10 प्लस 1 15 गुणा 10 150 प्लस 15 एकम 15 यानी कि हमने मन में ही 150 में 15 जोड़ देते हमें 165 मिलेगा। तो इसे याद करके रखना। मतलब यहाँ पर देखो ये 11 से 165 में देखो ये 15 बार में भाग लगे 11 इंटू 15 165 होता है। यानी हमें एबोव में न्यूमरेटर में अंश में 15% हमें मिलेगा, 15% मिलेगा, 15% मिलेगा, 15% मिलेगा। यानी ये जो थोक व्यापार है होलसेलर है उसको ये 15% का 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 63 वस्तुएं 63 आर्टिकल बेचने के बाद, सेल करने के बाद एक आदमी को, वन मैन को 9 वस्तुओं के यानी 9 आर्टिकल के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की हानि होती है। देखो इस पर हानि दिया है, लॉस दिया है, लॉस होता है तो उसकी रोज यानी कि उसकी यानी रोज हानि प्रतिशत लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। तो देखो यहाँ पर परसेंट तो सेम ही है, थोड़ा सा फर्क। मतलब क्या, यहाँ पर लाभ की बजाय हानि दिया है, प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर लॉस दिया, इतना सही फर्क सम करना है। तो माना कि
वन आर्टिकल का देखो 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 आस्पी यानी कि विक्रय मूल्य 1 रुपया है। 1 रुपीज। हमने पहले एज्यूम कर लिया कि एक वस्तु का यानी वन आर्टिकल का आस्पी यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपी है। 1 रुपी 1 रुपया। अब यहाँ पर बोला है कि देखो मतलब अब देखो यहाँ पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती। ये मैन को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का लॉस होता है। मतलब देखो पहले देखो पहले देखो पहले देखो पहले देखो पहले देखो पहले देखो ये 9 वस्तुओं का एसपी कितना। देखो यहाँ पर एक वस्तु का एसपी 1 है। देन सभी बात देखो ये 9 वस्तु का 9 आर्टिकल एसपी सेलिंग प्राइस 9 रुपया 9 रुपीज होगा। मतलब यहाँ पर 9 रुपये का हानि हो रहा है। 9 रुपीज का लॉस हो रहा है। ये आदमी को मैन को पर्सन को 9 रुपये का लॉस होगा। कितना रुपया? क्योंकि देखो हमें पर्सन में निकालना है इसलिए कितना रुपया नीचे में कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब क्या सीपी लिखना होता है, क्रय मूल्य ही लिखना। देन यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस आउट करना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पर हानि हो रहा है। हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। यहाँ पर हानि दी है तो सीपी जो होगा वो देखो हानि मतलब देखो एसपी प्लस लॉस होगा। यहाँ पर हानि इसलिए सीपी जो होगा वो बराबर होगा एसपी प्लस लॉस। अरे विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़े तब हमें क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करना पड़ेगा। देन इक्वल पर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया है ना। देखो यहाँ पर देखो 63 वस्तु बेचा गया है सेल के लिए। तो ये 63 वस्तु का एसपी ये 63 रुपया ही 63 रुपीज ही होगा। एक का एक तो 63 का 63 रुपया होगा। प्लस लॉस हमने निकाला है 9 रुपया इक्वल बराबर क्या मिलेगा 63 में यदि हम 10 जोड़ दे तो हमें मिलता 73 लेकिन यहाँ पर एक कम है मतलब हमें मिलेगा 72 यानी कि देखो ये 63 वस्तुओं का आर्टिकल का सिविल आर्टिकल्स का देखो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 72 रुपया। मतलब क्या यहाँ पर हुआ ये देखो ये 63 वस्तु को हमने 72 रुपया में खरीदा था, परचेस किया था। और सेम वस्तु मतलब 63 वस्तु को ही हमने देखो कम में बेचा होगा। कम में तभी हमें लॉस हो रहा है। कम में बेचा होगा देखो 63 में ही बेचेंगे 63 रुपये में बेचे तब हमें 9 रुपये का लॉस। मतलब यहाँ पर देखो 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 मतलब क्या यहाँ पर हानि हो रहा है। मतलब क्या एक आर्टिकल को हमने 1 से ज्यादा रुपए में खरीदा होगा। एक आर्टिकल को हमने 1 रुपया से ज्यादा रुपए में खरीदा, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। मतलब एग्जैक्टली 1 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया में बेचा। ज्यादा में खरीदा मतलब 1 से ज्यादा रुपये में खरीदा है और कम में 1 रुपया पर बेच दिया तब हमें लॉस हुआ है हानि। इन शॉर्ट नीचे में 72 मतलब 72 पर 9 रुपया लॉस। लॉस मतलब माइनस मतलब क्या 72 में से 9 को हम माइनस करें तो हमें अगेन 63 मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो ऐसा समझना। और इनटू 100% को कर भी देना इक्वल पर देखो
ये 9 8 72 होता है। दिन हमें मिला 1/8। अब ये भी आपको याद करके ही रखना है, इसका यूज भी अरिथमेटिक में कई बार आता है, डायरेक्ट यूज करना होता है। 1/8 परसेंटेज में होता है 12.5%, 12.5%, 12.5%। तो याद करके रखना है, या फिर फिलहाल अभी याद नहीं है तो सिंपल देखो 100 में 8 से भाग देना, देन आपको यही मिलेगा 12.5। मतलब क्या, मतलब ये कि जो आदमी है पर्सन, उसको ये 12.5% का हानि हुआ है, लॉस हुआ है। अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 38 गेंदों 38 बॉल्स को रुपीज 2240 ₹1240 में बेचना, सोल्ड करने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर 6 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हानि होती, लॉस होता है। तो जरा बताइए, टेल मी, शेयर मी, एक गेंद का 1 बॉल का क्रय मूल्य क्या, कॉस्ट प्राइस क्या। देखो यहाँ पर देखो दिया है हमें, गिवन है हानि बराबर हानि दिया है, बराबर हानि होती है दिया है। हानि होती है लॉस होता है, हानि होती है लॉस, ऐसा हमें दिया है। तो यहाँ पर हम हानि का सूत्र लगाते हैं, लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस का फॉर्मूला अप्लाई। देन लॉस बराबर होता है, हमने अभी भी बताया, ये होता है, देखो सीपी, देखो क्या होता है सीपी, देखो लॉस मतलब देखो लॉस कैसे होता है। तो ज्यादा मैंने खरीदा है, कम में बेचा है, मतलब क्या, एसपी में हमें देखो एसपी में तभी सीपी मिलेगा, यानी सीपी में से हमें एसपी को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें लॉस मिलेगा। लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें हानि निकालना, उसके लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना, ये फॉर्मूला। ध्यान देखो लॉस कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि हम एल की जगह पर लॉस की जगह इसके बराबर इधर लैप में लिखेंगे, ये 6 सीपी, सीपी मतलब 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब 1 गेंद का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 6 गेंद बोला था, हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ गुना किया, तो ये हमारा लॉस हो गया है 6 सीपी इक्वल बराबर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मतलब किसका, पूरा। देखो यहाँ पर 38 गेंदों को बेचा गया है, 38 गेंदों को बेचा गया, लेकिन ये हम बेच कब पाएंगे, जब हमने इसको खरीदा होगा तब। 38 गेंद बेचा मतलब 38 गेंद खरीदा भी है। ध्यान, 38 गेंद का 38 बॉल्स का सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो वो होगा 38 सीपी। मतलब ये सीपी क्या है, सीपी 1 गेंद का सीपी है, सीपी मतलब 1 गेंद का सीपी, देखो सीपी मतलब 1 बॉल का सीपी, यानी कि 1 गेंद का क्रय मूल्य, 1 गेंद का क्रय मूल्य माइनस,
मतलब 38 गेंद का सीपी होगा 38 इंटू सीपी, यस, माइनस एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मतलब 38 गेंदों का विक्रय मूल्य, तो ये होगा 38 एसपी। 38 एसपी, एसपी क्या है? तो एसपी एक गेंद का विक्रय मूल्य, 1 मूल का सेलिंग प्राइस है, ध्यान 38 गेंद का एसपी होगा, सेलिंग प्राइस का 38 एस माने 38 इंटू एसपी, यानी हमें ये दिया, बस इसको आगे सॉल्व करना। देन देखो इसको हम इधर लाते हैं और इसको हम उधर लेते हैं। देन देखो ये देखो कैसा करें, देखो ये 38 सीपी बराबर होगा 38 सीपी माइनस 6 सीपी। देखो यहाँ पर एसपी है, ऐसा हमें रिलेशन मिलेगा, माइनस 38 एसपी इधर आएगा, प्लस 38 एसपी होगा बराबर 38 सीपी 38, ये प्लस सीपी इधर आया तो साइन बदला, मतलब माइनस सीपी हो गया, माइनस 6 सीपी हो गया, माइनस 6 सीपी, माइनस 6 टाइम्स सीपी होगा, माइनस 6 टाइम्स सीपी हो गया, मतलब इधर उधर ले जाने साइन बदल रहा है, चिन्ह बदलता। आगे देखो ध्यान, देखो 38 एसपी, 38 एसपी मतलब क्या? 38 गेंदों का विक्रय मूल्य, 38 गेंदों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कैश दे देखो 2240, 22 देखो इतना में बेचा दिया है 2240, तो इसके बाद हमने इधर ये लिख दिया इक्वल तो देखो ये 38 सीपी में से 6 सीपी माइनस हो जाता, हमारे पास बचेगा वी हैव लॉट देखो 32 सीपी 38 टाइम्स सीपी में से हमने 6 टाइम्स सीपी को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 32 टाइम्स सीपी। सीपी मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य और एसपी मतलब एक गेंद का विक्रय मूल्य समझना होता था, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है 38 का, मतलब फाइनल हमें ऐसा रिलेशन मिला। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है, आउट करना है एक गेंद का क्रय मूल्य, 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस। तो ये सीपी क्या है? ये सीपी है एक गेंद का क्रय मूल्य, 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस, 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 मतलब एक्चुअल में देखो हम इसको ऐसे भी समझ, देखो इसको हमने एक्चुअल में लिखा है 32 गुना 1 सीपी, 32 गुना 1 सीपी मतलब एक सीपी मतलब एक गेंद का क्रय, लेकिन हमने ये 1 को लिखा, इंस्टेड में सीपी निकालना एक गेंद का क्रय मूल्य, तो वो होगा ये 2240 बट्टा 32 बराबर सीपी यानी कि 1 सीपी होगा। सीपी इक्वल टू होगा 2240 बट्टा 32, मतलब क्या ये इंटू 32 इधर आएगा तो डिवाइड होते होगा, ये 32 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो रिवर्स होगा, मतलब भाग में हो जाएगा, मतलब प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस उल्टा प्लस। अब आगे मतलब आगे दूसरा मतलब देखो मतलब क्या, प्लस वाले को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो ये देखो प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सेम कहानी ये भाग गुणा भी होती है, कोई इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई तो जाएगा भाग में होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इधर ये देखो 32 गुणा में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा, जैसे प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है वैसे सीपी बराबर इतना, मतलब अब भाग देना है। ध्यान देखो जब हमने देखो ऑप्शन में देखा तो दशमलव में आंसर नहीं है, डेसिमल में आंसर नहीं, एंड में 0 आ रहा है, एंड में 0 आ रहा है,
मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि ये 224 है, ये अवश्य कंपल्सरी देखो 32 से डिवाइड होगा ही। ये 224 32 से डिवाइड होगा ही होगा, भाग जाएगा ही जाएगा। देखो 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 देखो, मतलब हम कैसे भाग देंगे, तो हम केवल देखो ये हम क्यों बता, देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं, जब छोटा छोटा संख्या हो तो आराम से भाग रहे, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तब भाग देना मुश्किल हो, तब काम आएगा, तब ज्यादा यूजफुल रहे, इसलिए हम बता रहे हैं। मतलब ऐसे कैलकुलेट करना होता है, शॉर्टकट में कैलकुलेट करना होता है, शॉर्टकट में कैलकुलेट करना होता है, शॉर्टकट में कैलकुलेट करना होता है। मतलब क्या, आप एंडिंग डिजिट को देखो, अंतिम अंक देखो, इसमें 224 में अंतिम का अंक 4 है और 32 में एंडिंग डिजिट 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। मतलब हमें 2 से 4 पर जाना है, 2 से 4 पर जाना है, मतलब 2 का पहाड़ा बोलना है, 2 का टेबल लाना है और एंड में 4 आना चाहिए। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 4 नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो मैच कर गया, वेरी कर गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कर गया, वेरीफाई, वेरी कर गया, वेरी कर गया। लेकिन यहां पर देखो 32 का हम दुगना ले रहे, मतलब 32 गुणा 2 करेंगे तो 224 का भी नहीं आएगा, 32 गुणा 2 करेंगे तो 224 आएगा, 32 का दुगना 64 होता है, सिक्के भरी होता है, ये 224, इसलिए 2 से आगे जाना पड़ेगा। मतलब अब देखो 2 का 3 बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा, देखो 2 तिया 6 होते हैं, से नहीं आ रहा है, 4 यहाँ पर हमें लाना है, 2 तिया भी नहीं चलेगा, आगे 2 चौक 8 होता है, नहीं आ रहा है, 2 पंचे 10, यानी एंड में 10 आ रहा है, यानी एंड में शून्य आ रहा है, शून्य नहीं लाना, हमें 4 लाना है, आगे 2 छंके 12, एंड में 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 पर में नहीं चलेगा, 7 बने, 2 संते 14, देखो 2 संते 14, 2 संते 14, एंड में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये के 22 32 गुणा 7 224 हो ही जाएगा, 32 गुणा 7 224 हो ही जाएगा, 32 गुणा 7 224 हो ही जाएगा। क्यों क्यों, तो देखो इसका रीजन ये है कि जब आप आगे जाओगे पहाड़ा बोलोगे तो ये एंड में 4 आएगा ही नहीं, करके देखो 7 बार हमने दिया है, आगे 2 अंठे 8 16, 2 अंठे 16, 6 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 2 9 18, 8 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 9 तक ही जाना होता है, आएगा नहीं, मैच करेगा नहीं। 2 केस में मैच कर रहा था, 1 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 और 2 संते 14, मतलब देखो एंड में 4, ये तो पहले ही बोल दिया, मतलब बच्चा को नहीं, अकेला बच्चा है, मतलब कंपल्सरी देखो ये 32 गुणा 7 224 ही हो जाएगा, चेक करके देखो, वेरीफाई करके देखो, देखो 7 दूनी 14, 1 हासिल 4 नीचे, 7 21 और 22 224 आ गया, या फिर आप ये गुणा मन में नहीं कर सकते, माइंड में भी कर सकते, कैसे, तो देखो ऐसे, कैसे देखो ऐसे ऐसे ऐसे, 32 को आपने मन में लिखा, माइंड में लिखा, 30 प्लस 2, 7 का गुणा करो 30 में, 7 का गुणा करो 2 में, दुगना करो, 30 का गुणा 7 मतलब 7 के 21 210 हो गया, 210 7 में 14, 210 में हमें जोड़ना है 14, देन 220 तो 24 ही आ जाएगा। इन शॉर्ट कुल मिला के फाइनली ये 224 बट्टा 32 होता है, कितना, ये 7 कर गया, यानी कि हमें 70 मिला, 70 मिला, बोलो 22 और 40 मीटर हम 32 से भाग देंगे तो हमें 70 मिला, 70 सीपी बराबर मिला हमें 70,
मतलब ये एक गेंद है वन उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस शिप पे 70 रुपया 70 रुपीस है। यानी ये विकल्प देखो, विकल्प सी, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। थैंक यू।